शार्क टैंक इंडिया के पीछे की कहानी, कौन है इसके जज और क्या है उनकी नेटवर्थ। आज हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा हो और हम अपने करियर में काफी तरक्की करते हुए आगे बढ़ें। इसलिए हम कई तरह के आइडियाज का उपयोग अपने बिजनेस में करते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस काम में सभी लोग सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग होते हैं जो अपने आइडियाज के बलबूते पर करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं। इन्हीं लोगों को भारत के शो शार्क टैंक इंडिया के अटैक में दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इन लोगों ने कम समय के अंदर अपने आइडियाज से काफी पैसा कमाया है। शार्क अटैक इन इंडिया बिजनेस रियलिटी शो है। इस शो में ऐसे एंटरप्रेन्योर को शामिल किया गया है जिन्होंने अपने दम पर आज करोड़ों अरबों की संपत्ति खड़ी की है। आज हम इसमें शामिल होने वाले जजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उन्होंने किस तरह से इस मुकाम को पाया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शार्क टैंक इंडिया शो क्या है, शार्क टैंक इंडिया के जजेस कौन कौन हैं और इन जजेस की नेटवर्थ कितनी है और ये किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस शो को सोनी टीवी पर दिखाया जाता है। ये शो लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी है, जिसका नाम है शार्क टैंक इंडिया। इसमें बतौर जज कुछ सफल व्यवसायी होते हैं जिन्हें शार्क्स कहते हैं। इस शो का उद्देश्य कंटेस्टेंट या नए उद्यमियों को एक शुरुआत प्रदान करना है जो बिजनेस आइडियाज प्रस्तुत करते हैं। भारत में ये पहली बार हो रहा है, लेकिन ये अब तक 40 से ज्यादा देशों में आ चुका है। चलिए जानते हैं इस शो के जजों के बारे में कि आखिर कौन हैं ये लोग जो बस एक आइडिया पर पैसों की बरसात कर रहे हैं और क्या है इस शो का इतिहास। इस शो को सबसे पहले 2001 में निप्पॉन टीवी द्वारा टाइगर्स ऑफ मनी इन जापान के रूप में लॉन्च किया गया। इसके बाद इसी शो के फॉर्मेट को लेकर यूके में 2005 में ड्रैगन डेन के रूप में पेश किया गया। इस शो का प्रीमियर यूएस में 2009 में शार्क टैंक के रूप में हुआ था और अब ये अपने 13वें सीजन में दुनिया का शीर्ष क्रम का बिजनेस रियलिटी शो है। भारत में इसकी शो की शुरुआत 20 दिसंबर 2021 में हुई। आइए अब हम आपको इनके जज से मिलवाते हैं कि आखिर ये 5 लोग कौन हैं और क्या करते हैं। इसमें सबसे पहली हैं विनीता सिंह। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक की सीईओ और को फाउंडर हैं। उन्होंने आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्हें 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था। लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और देश की टॉप बिजनेस वुमेन में शुमार हो गई। विनीता सिंह की नेटवर्थ 59 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आपकी और हमारी सोच से तो है ही। उसके बाद आती हैं गजल अलग। गजल अलग शार्क टैंक इंडिया की सबसे कम उम्र की जज हैं। वो ममा अर्थ नामक कंपनी चलाती हैं जो बच्चों की देखभाल करने वाले प्रोडक्ट बनाती है। इसी साल जनवरी में गजल की कंपनी यूनिकॉर्न बनी और उसकी वैल्यूएशन $1.2 बिलियन आके गई। महज 33 साल की गजल के पास अभी करीब $17 मिलियन है। इसके बाद आते हैं अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल पीपल ग्रुप शादी.com के संस्थापक और सीईओ हैं। अनुपम मित्तल अब भारत के ई-कॉमर्स उद्योग में सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक हैं। अनुपम मित्तल भारतीय रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक्स इंडिया के शार्क में से एक हैं। अनुपम ने बॉस्टन कॉलेज अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी की। अनुपम की नेटवर्थ 185 करोड़ है। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के सीईओ और फाउंडर हैं। सितंबर 2019 तक लेंसकार्ट के भारत के 70 से ज्यादा शहरों में स्टोर थे। पीयूष बंसल का कुल नेटवर्थ 600 करोड़ रुपए है। पीयूष बंसल ने 2010 में अमित चौधरी और सुमीत कपही के साथ मिलकर कंपनी की स्थापना की थी। शो की अगली जज हैं नमिता थापर, जो किसी से भी कम नहीं है। नमिता थापर एक ग्लोबल फार्मा कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने यूएसए की कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है और उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में कई अवार्ड्स मिले हैं। इनकी नेटवर्थ 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचिए, अपने एक आइडिया से लोग क्या क्या कर लेते हैं। अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक इंडिया के जजों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है फिनटेक फर्म भारत पे के फाउंडर और एमडी अश्नीर ग्रोवर का। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े हैं। अश्नीर की नेटवर्थ 700 करोड़ रुपए है। फिलहाल अश्नीर ग्रोवर खुद विवादों में हैं और इस बीच शो से लंबी छुट्टी ले ली है। अमन गुप्ता
इन जजों की लिस्ट में एक नाम है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता उन सफल उद्यमियों में से एक हैं जिन्हें इस शो से बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। ये बॉट के को फाउंडर और CMO हैं। ये केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से ग्रेजुएट हैं। अमन ने अपनी कंपनी की शुरुआत 2016 में की थी। आज के समय में टोटल नेटवर्थ 700 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये थी इस शो के जजों के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं।